देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने भरा नामांकन। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आज बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ प्रस्तावक के रूप में रामनरेश अग्निहोत्री, ममता लोधी, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता में मौजूद रहे। नामांकन कर वापस लौटकर रघुराज सिंह शाक्य मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के विरुद्ध उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है, जनता उनके भरोसे को छोड़ेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली लोकसभा मैनपुरी को जनता ने सपा का गढ़ बनाया था। अब जनता ही इस समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि जनता सबसे बड़ी अदालत है। जनता जनार्दन, जनता ने बड़े बड़े के लिए गिराने का काम किया है, क्योंकि जनता एक लोक अदालत है। इस बार जनता समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में अब कमल खिलाने का काम करेगी और समाजवादी गढ़ को ध्वस्त करने का काम करेगी। या कुछ और कहा, जरा सुनिए। मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। बड़े नेता का आशीर्वाद लेकर मैं एक से सब लोग आशीर्वाद सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच में सबसे आशीर्वाद। कुछ भी कहने के कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के टावा के भी अध्यक्ष हैं। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। 8 तारीख को जब मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जितने हैं, सपोर्ट इतनी रहेगी। आम आदमी कहाँ से मिल सकता है? विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो। वो यही चाहता है। जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का। तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं। उस ऋण को चुकाने का उनका हम लोगों का पूरी लेने का काम हमारे मतदाता है, सब लोग मतदाता है। तो मैं सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा, सबके पास जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, सबसे जाने का काम। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है और डिंपल यादव को भी सामने खड़ा किया। गढ़ किसने बनाने का काम किया? जनता ने। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। बताओ, जनता के सामने कभी ऐसी बातें कही जाती है? जनता जनार्दन बहुत बड़ी। गढ़ तो जनता का होता है। जनता मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत जनता है। अब जनता की अदालत में होता है, जनता फैसला करने का काम करे। जनता ने बड़े बड़े किले गिराने का काम किया है। वो छोटे छोटे रिक्शे चालक को उनको बैठाने का काम किया। जनता की अदालत, हम जनता के बीच में आए। हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं, न कोई किसी से भेदभाव नहीं। हम तो आए हैं सेवक के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिले के, हमारे संगठन को, पूरे नेतृत्व को, जो हम पे विश्वास करने का काम किया। ये छोटे से सिपाही को उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया। वो तो जड़ हमारी। ये हाथ पीछे कर लीजिए। आज नामांकन करके आए, क्या कहना चाहिए? जीतू भाई नेताजी का आशीर्वाद आए निकल रहे थे जी। बड़े नेता का आशीर्वाद बालक जी एक से मैंने कहा मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद स्टार्ट हुआ। मैनपुरी में सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच में निकले, सबसे आशीर्वाद से भी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी मैंने कहा ना, मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ और सबसे आशीर्वाद मांगने का काम जितने हैं मैनपुरी जनता की। मैं तो सेपाई परिवार से, क्योंकि क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। सेपाई के जितने लोग हैं सबसे, क्योंकि हम वोट उनसे हम प्रत्याशी हैं,
तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे आशीर्वाद लेने का काम। हमारे मतदाता हैं, सब लोग मतदाता हैं, तो मैं सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा, सबके पास जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा, माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, सबसे जाने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है और डिम्पल यादव को भी सामने खड़ा किया, कैसी समझ? गढ़ किसने बनाने का काम किया? जनता ने। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। बताओ, जनता के सामने कभी ऐसी बातें कही जाती हैं? जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है। गढ़ तो जनता का होता है। जनता, मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत जनता है। अब जनता की अदालत, जनता फैसला करने का काम करे। जनता ने बड़े बड़े किले गिराने का काम किया है और छोटे छोटे रिक्शे चालक को, उनको बैठाने का काम किया। तो जनता की अदालत, हम जनता के बीच में आए, हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, न कोई किसी से भेदभाव नहीं। हम तो आए हैं सेवक के रूप में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिले के, हमारे पूरे संगठन को, पूरे नेतृत्व को, जो हम पर विश्वास करने का काम किया। एक छोटे से सिपाही को उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी जनता की रघुराज साहब, सपा की तरफ से डिम्पल यादव में कड़ी चुनौती है, क्या लगता है किस तरीके से सामना होगा? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, हमेशा चुनाव लड़ने का काम करते हैं और वो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। आदर्श चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ चुके हैं, हर बूथ पे जाने का काम कर रहे हैं। जहाँ माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हो, उनकी नीतियाँ जनता के बीच में हो, उन्होंने कार्यक्रम हैं, एक छोटे से व्यक्ति से लेके कोई हो, कोई धर्म की बात नहीं, कोई उसकी नहीं, सबको लाभ मिल रहा है। जो योजना चलाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो योजना चलाई, सबको लाभ मिल रहा है। उसी हित में तो अभी जो जितने परिणाम आ रहे हैं, जनता जान रही किससे हमारा हित है। मुलायम सिंह यादव जी के स्मृति स्थल पर भी आप होकर आए हैं, शिवपाल यादव से मिलकर आए हैं। मैंने कहा माननीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीतिक गुरु थे। हम लोग सब लोग गए, उनसे आशीर्वाद लिए, समाधि से आशीर्वाद लिया, क्योंकि आशीर्वाद तो उनका सबके लिए है। हम लोग सब लोग जाने का काम किया। जब उनकी श्रद्धांजलि में सब लोग जाने का काम किया, तो आशीर्वाद, बुजुर्गों का बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद कुछ नहीं होता। माननीय मंत्री जी देखिए आशीर्वाद सब लोग, माननीय भाई जी, सब लोग का आशीर्वाद है। आप समाजवादी पार्टी से सांसद थे, विधायक भी थे, आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के सामने ही चुनाव। मैं 2022 में ही समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। 2022 के चुनाव में शिवपाल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। शिवपाल सिंह यादव से आप मिलकर आए हैं, क्या कहा उन्होंने? जीत को लेकर आपको आशीर्वाद दिया कि नहीं? मैं नेताजी के पास नेताजी की समाधि पे गया था, और वहाँ से निकला। शिवपाल सिंह यादव जी से बातचीत हुई आपकी फोन पर? अरे हमेशा आशीर्वाद, मैंने हम उनके शिष्य जब मानते हैं तो गुरु का आशीर्वाद शिष्य को हमेशा देते हैं। तो जीत को लेकर आशीर्वाद दिया इस बार? अरे हमेशा देते। मैंने कहा ना, कोई भी गुरु हो, उसका शिष्य अगर आगे बढ़ता तो उसे बड़ी खुशी होती, उसकी दिल की आत्मा हमेशा आशीर्वाद देती। मेरी मैनपुरी जनता की प्रत्येक जनता हमारी गुरु है, हम उनके सब शिष्य हैं। जितने बुजुर्ग हैं उनसे मैं प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, माताओं से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, बहनों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और पूरी मैनपुरी की जनता, अब की बार जब 8 तारीख को मतदान खुलेगा, वोटिंग खुलेगी, तो कमल खिलने का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने का होगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम होगा। डिम्पल यादव को चुनौती मानते हैं आप कि नहीं? अरे हमारा क्या चुनौती भाई, क्या लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सामने। वो चुनाव डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं माननीय, और वैसे वो पहली बार तो फिरोजाबाद में चुनाव लड़ी थी, कन्नौज भी चुनाव लड़ी थी। ऐसी बात नई बात नहीं है। वो चुनाव, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता न कोई किसी को बड़ा छोटा, बड़े को छोटा हल बना देती, नहीं बना देती। जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत है। चलिए, समाजवादी पार्टी किला और गढ़ कहती है अपना रघुराज जी, दीपक परिवार के अलावा कुछ है। समाजवादी पार्टी इस मैनपुरी को, रघुराज जी, समाजवादी पार्टी इस मैनपुरी को किला और अपना गढ़ कहती है, किस तरीके से लोकसभा उपचुनाव में इसको ढाएंगे आप? ये जनता का अपमान है, वास्तव में अपमान है। मैनपुरी की जनता है, उसे किला कहते हैं। जनता की, मैंने कहा जनता की अदालत बहुत बड़ी होती है। जनता जिसको चाहे वो सिर पे बैठाने का काम कर, गद्दी देती है, जनता चाहे नीचे उठाने का काम कर। लंबे समय से जीतती आई है समाजवादी पार्टी, 26 साल से लगातार यहाँ कब्जा समाजवादी पार्टी का है। मैंने कहा 8 तारीख को आजमगढ़ से जीत रही, रामपुर से जीत रही,
नहीं की जीती बताइए, गोला से जीतने का काम कर रही थी। अभी चुनाव तो आने, चुनाव आ गया, अब जनता जवाब देगी आपके सामने। क्या लगता है मतदान होगा 2019 से लेकर अब क्या जीत रहेगी आपकी? 94,000 वोटों से भाजपा को हार मिली थी। ये जनता से पूछने का, मैंने कहा गिरा के नहीं गिरा।